अरे हमने हिंदुस्तान में वो दिन भी देखा है कि जिस वक्त हमारी मस्जिद को शहीद किया गया हम खामोश रहे, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला शहादतों को, एविडेंस को परे रखकर, बाजू में रखकर आस्था की बुनियाद पर लिया गया। मुसलमान गम में था, परेशानी में था, अफसोस में था। मुसलमान मस्जिद में जाकर रो रहा था कि ऐ अल्लाह कैसा फैसला आया कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और फैसला हमारे हक में नहीं आया, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं, आस्था की बुनियाद पे फैसला आया। ऐ अल्लाह हमारे हक में फैसला कर दे। और सब के सब ने मिलकर मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड को आगे बढ़ाया, आगे के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाम है, किसी एक मुसलमान ने, किसी एक मुस्लिम पार्टी ने ना कोर्ट को कुछ कहा, ना कानून को कुछ कहा, ना अदलिया के खिलाफ में कोई बयानबाजी की। अगर हम कहते तो चारों तरफ बवाल मच जाता था, कानूनी गिरफ्त हो जाती थी, ये क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन अगर ठाकरे, राज ठाकरे अगर कुछ कहता है तो कोई कानूनी गिरफ्त नहीं। वाह क्या कानून है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो ये दोहरा मेयार चल रहा है इस मुल्क में, ये दोहरा मेयार चल रहा है। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए कानून और दूसरे मज़हब के रखने वालों के लिए कानून, ये नहीं चलने वाला। अरे बहुत हो चुका है, बहुत जुल्म सह लिए हो, लेकिन अब हमको जमहूरी जिद्दोजहद करना है, हमको उठकर आगे बढ़ना है, हमको सियासत में हिस्सा लेकर अपने ही नुमाइंदों को, अपने जिम्मेदारों को, अपने सदर को अपना रहनुमा बनाकर उनके पीछे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं देकर उनको आगे बढ़ाकर ऐवान में जिताना है। ये काम करो मेरे भाई। और जब भी आपने भी देखा, हमने भी देखा, कोई जबान अगर हमारे खिलाफ में उठ रही है तो उसका जवाब कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? सिवाय मजलिस के कोई नहीं देता। और कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं इस मुल्क में। फिरका परस्ती और इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करने की हिंदुत्व की जो साजिशें हैं, जो उनका ख्वाब है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस मुल्क को, याद रखो जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान और ये हमारे अम्बेडकरवादी है, तुम्हारे इस ख्वाब को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हर वक्त अगर जबान खुल रही है तो मुसलमानों के खिलाफ में, कभी साक्षी महाराज कुछ बोल रहा है, कभी तोगड़िया कुछ बोल रहा है, कभी ठाकरे कुछ बोलता है, आदित्यनाथ योगी कुछ बोलता है। और अब एक नवा चेहरा 4-6 महीने से मैं देख रहा हूं, वो साध्वी प्राची का। साध्वी प्राची जब भी जबान खोल रही है, मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रही है। परसों भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, कहा कि वो गर्दन ला लो 50 लाख दे दूंगी, वो फला मुसलमान की गर्दन ला लो 25 लाख रुपए दे दूंगी। अरे जब भी जबान खोल रही है साध्वी प्राची, मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रही है। पता नहीं हमारे कौन से नौजवान ने उसके साथ में ऐसी क्या बेवफाई की है जिसके वजह बहुत हो चुका, बहुत कह लिए तुमने, बहुत सुन लिए हमने और हमारे अम्बेडकरवादियों ने। अब कहना नहीं, क्योंकि मजलिस गूंगे या बहरे लोगों की जमात का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ में तुम लोगों का जवाब देने वालों की जमात का नाम है। अरे हद हो गई,
जिसके दिल में जो आता था हमको कहते थे, और ये सोचते थे कि मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। और फिर हिंदुस्तान में दो दूल्हे भाई जब बोलने लगे तो सबकी जबानों पे ताला लग गया। लगा नहीं लगा? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्या कांग्रेस का कोई मुसलमान जवाब देता था पहले? ये चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का या राष्ट्रवादी का कोई जवाब देता था? मुसलमान सुनते थे, अफसोस करते थे, रंज करते थे, मलाल करते थे, साला अपना भी तो कोई होना। अब है ना? और माशाअल्लाह खूबसूरत भी है और साइज वाइज में भी अच्छे है माशाअल्लाह। और ऐसा खड़े रहकर अपनी जबान की आतिशनुमाई से वो कह लेते हैं कि फिर हमारे जाने के बाद में हिंदुत्व, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की खाकी चड्डी पहनने वालों की रात में नींद हराम हो जाती। होती नहीं होती? क्या बोल के चले गए? अरे अभी तो बहुत बोलना है, बहुत सुनना है, अभी तो इलेक्शन का जमाना आएगा। फिर हमारे सरदार को भी फिर यहां से नारे लगाते हुए बल्दिया तक पहुंचाना भी तो है। अभी तो मैं आया हूं एक छोटा सा गुलाम, ये दोनों भाइयों का मैं आया हूं। अभी जब सरदार आएंगे तो क्या हाल होगा? इसलिए कह रहा हूं कि अपनी आवाज को, अभी अपने नारों को अभी बचा के रखो। अभी अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के आने का वक्त है। उस वक्त में इतने नारे लगाओ कि यहाँ की हल्दियां में बस मेरे भाई, आखिर में तुम सब से एक ही गुजारिश करूंगा, आखिर में तुमसे एक ही अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए एक मनसब सियासी पर आ जाओ, खुदा के लिए कलमे की बुनियाद पर एक मरकज सियासी पर आ जाओ। मुसलमानों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये न देखें कि हमारा मुसलमान कलमा गो भाई सुन्नी है कि बरेलवी है। हम यह नहीं देखें कि वो किस तबके का है, किस मसलक का है, कि जमात इस्लामी से है कि जमात अहले हदीसी है। हम ये ना देखें कि वो हाथ सीने पे बांध रहा है कि सीने के नीचे हाथ बांध रहा है। हम ये ना देखें कि वो हाथ नाफ पर बांध रहा है कि रफ़ा-ए-दैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुसलमानों, हम हाथों के मसाइल में पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे हाथों को काटने की साजिशें रच रहा है। मेरी इस बात को गौर से सुनो। खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। तुम्हें गयूर और गैरतमंद ख्वाब हो। तुमको अल्लाह ने दुनिया के अंदर यूं ही पैदा नहीं किया है। तुम दीगर कौमों की इमामत के लिए भेजे गए हो, तुम दीगर कौमों की रहनुमाई के लिए भेजे गए हो, उनकी रहबरी के लिए भेजे गए हो। अरे अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखो, दीन के परचम को मजबूती से थामो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ताकत से थामो, मस्जिदों को आबाद करो, गरीबों की मदद करो, मुफलिसों और मुहताजों की मदद करो। अबनाए वतन में जो लोग हैं, अगर तुमसे कुछ मुतालबा करते हैं तो उसको पूरा करो। और आखिर में मैं आप तमाम मुसलमानों से यह दरखास्त करता हूं कि हमारे वो 19 शहीद जिनको बॉर्डर पे शहीद किया गया है, वो दरिंदे पाकिस्तान के जिन्होंने हमारे नौजवानों को, जवानों को शहीद किया, मक्कारी में फरेब देकर, धोखे में देकर, उन शहीदों को आज हम इस स्टेज से सलाम करते हैं। उनकी बेवाओं के गम के साथ हम भी शरीक हैं, उन बेवाओं के साथ, उनके गम के साथ हम भी शरीक हैं। आओ उन हमारे जवानों के लिए हम सब ठहर कर 2 मिनट के लिए
उनके गम में शरीक होते हैं, ताकि हम ये बतला सके, हुकूमत को ये पैगाम दे सके कि हिंदुस्तान का मुसलमान कल भी वफादार था, आज भी है और कल तक भी रहेगा। और जब इस मुल्क पर बुरी नजर अगर कोई हिंदुस्तान पर डालेगा, तो जिस तरीके से हमने कल अपने जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराया है, सबसे पहले मुसलमान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदाएं देकर दुश्मन का सफाया करेगा। यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन आप सबसे कहता हूं कि 2 मिनट के लिए उन जवानों को, उन शहीदों को हम एक ऐसा गम में शरीक हो जाए ताकि उनके गम में हम शरीक होने की अलामत नजर आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।